नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, जिसमें हमने शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। जिसमें पहला था हमारी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा था हमारी रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर, और चौथा था हमारे अर्थ के आधार पर। तो विद्यार्थियों, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने शब्दों के जो है 5 भागों में उनको विभाजित किया: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। और उसके बाद में हमने बनावट या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया था, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन 3 भागों में हमने वर्गीकृत किया था। आज का विद्यार्थियों हमारे टॉपिक तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो विद्यार्थियों, प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के 2 भेद किए हैं, जिसमें पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द विद्यार्थियों वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, अविकारी शब्द या अवयव शब्द भी जिसे कहते हैं, तो इन जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अविकारी या अवयव शब्द भी कहते हैं। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद विद्यार्थियों 4 हैं, जिसमें संज्ञा है, स्वर्णाम है, क्रिया है और विशेषण है। संज्ञा शब्द विद्यार्थियों किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और स्वर्णाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम स्वर्णाम कहेंगे। और क्रिया, क्रिया का मतलब किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया में भी इसके स्वर्णाम के बीच भेद है, आपको पता है। और संज्ञा के भी जो है 3 भेद है, और क्रिया के 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। और विशेषण, विशेषण जो संज्ञा या स्वर्णाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। इधर अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भेद में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विद्यार्थियों, विकारी शब्द के भेद है वो हम कल जो है संज्ञा पे, स्वर्णाम पे, क्रिया पे, विशेषण पे, इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके कितने प्रकार है और इनके जो उदाहरण है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।